दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि भाई केतुदेव अचानक सुख संपत्ति, रोग, दोष, कष्ट सभी के देने के लिए सक्षम श्री केतुदेव महाराज पे ये आधारित वीडियो है। केतुदेव महाराज पे जो आधारित वीडियो की भाई श्री केतुदेव महाराज की जो महादशा है उसमें सफलता हम कैसे पाएं, ठीक है ना। सफलता हम कैसे पाएं और कुंडली के 12 भाव में अगर केतुदेव बैठे हुए हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट हमें होगा केतु की महादशा में, उसी विषय पे आज का चर्चा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक भी बिन निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर हम किसी ग्रह की चर्चा करते हैं या किसी ग्रह के बारे में बताते हैं और उससे भी हमें पुण्य प्राप्त होता है, उस ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो केतुदेव विराजमान है उनका भी आपको लाभ फल प्राप्त हो तो जरूर लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में बातें शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन कुछ भी करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 90 12 95 17 57। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे इस पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी जानकारी वो जानकारी देंगे। छोटा सा शुल्क भेजने के बाद, उसका स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। भाई अगर लगन में केतुदेव बैठे हुए हैं और बैठने के बाद में उनकी महादशा स्टार्ट होगी कुंडली के अंदर, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि केतुदेव जो है वो वृश्चिक राशि में, ठीक है, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, ठीक है, मीन राशि में, मेष राशि में, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है और राशियाँ वहाँ सम रिजल्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए आपकी मिथुन राशि में, आपकी वृषभ राशि में, यहाँ इनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का मानना है कि केतुदेव यहाँ नीच क्यों जानते हैं। तो अगर लगन में केतुदेव बैठे हुए हैं और उनकी महादशा स्टार्ट हो जाती है तो केतुदेव की महादशा में व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित रहने लगता है। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो खत्म की ना की कगार पर हो जाती है, इसलिए उसका 99.9% उसका जो है काम बिगड़ता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर लगन के अंदर केतुदेव विराजमान है, उनकी महादशा स्टार्ट हो गई और आप चाहते हैं कि सभी प्रकार से, क्योंकि केतुदेव के पास 3 दृष्टि हैं, वो अपने से पंचम और सप्तम और उसके बाद नवम तीनों जगह देख के, यानी कि आपके पत्नी का भाव, आपके पति का भाव, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, आपके बिजनेस का भाव और आपके भाग्य का भाव, आपके संतान का भाव, ये सब बिगाड़ सकते हैं। तो केतुदेव को अच्छा करने के लिए अगर लगन में केतुदेव विराजमान है और उनकी महादशा स्टार्ट हो गई तो माँ सरस्वती और भगवान शिव की आराधना करना आप स्टार्ट कर दीजिए। यह महादशा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। वरना ये भ्रमित करने के बाद केतुदेव आपसे वो डिसीजन करवाएंगे जिस डिसीजन की भरपाई आने वाली शुक्र की महादशा में भी आप नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं द्वितीय भाव में केतुदेव। तो द्वितीय भाव में केतुदेव जो है, भाई देखो मैं अक्सर कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जो द्वितीय भाव होता है वो हमारा काय का होता है। वो द्वितीय भाव जो होता है वो हमारा होता है वाणी का, बुद्धि, वो वाणी का और उसके बाद में हमारे कुटुंब का और हमारे संचित धन का, ठीक है, और हमारे पीछे परिवार के लोग कितने खड़े होंगे, हमारी मुसीबत में कितने लोग खड़े होंगे, हमारे कुटुंब के, उन सब का ये भाव होता है। तो भैया देखो केतुदेव बैठने के बाद में थोड़ा सा वाणी में आपके अशुद्धता ला देते हैं, धन को स्टेबिलिटी नहीं होने देते हैं और कुटुंब से थोड़ा सा किसको बोलते हैं दूराभास, थोड़ा थोड़ा दूरी, यानी कि ऐसा होता है कि जब हमारी किसी भी ग्रह की महादशा हमारी कुंडली से चलती है तो वो क्या होता है कि हमारे शरीर से उस तरीके की वेव्स निकलती हैं। तो वो वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स दूसरी, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको वाइन की महक अच्छी लगती है तो उसको धूपबत्ती अगरबत्ती की या सुगंधित परफ्यूम की महक अच्छी नहीं लगेगी, और जिसको सुगंधित परफ्यूम की महक अच्छी लगती है उसको वाइन की खुशबू अच्छी नहीं लगेगी। बहुत कम कॉम्बिनेशन होगा कि जो दोनों मतलब खुशबू अच्छी लगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना, खास करके केतु के समय में। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप जो है, अगर आपका घर परिवार कुटुंब में अगर आपके पास जगह है तो अगर भगवान शिव की अगर आप स्थापना करवा दें, छोटी सी मठिया या पूजन ही करवा दें, या किसी भगवान शिव से जुड़ के मंदिर में, मतलब भगवान शिव की किसी मंदिर में जुड़ के अगर आप वहाँ पर सदस्य बन जाते हैं, वहाँ की सेवा देते हैं और वहाँ पर आप दिन में
24 घंटे होते हैं, अगर आधे घंटे का भी समय देते हैं, खासकर अगर वहाँ की सफाई का काम करते हो तो ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ साथ धन संचित करने लगेगी और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपसे लोग जुड़ेंगे और ये महादशा बहुत अच्छी, अन्यथा इसके रिजल्ट जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। बात करते हैं पराक्रम भाव में केतुदेव की। तो पराक्रम भाव में केतुदेव होने के बाद भाई यहाँ से दृष्टि भाग्य भाव पड़ती है। भाग्य में बैठे होते हैं कौन? राहु, क्योंकि राहु और केतु आपने ठीक सामने बैठते हैं, ठीक है ना। तो ठीक 180 डिग्री पे बैठते हैं, क्योंकि 360 डिग्री की पूरी कुंडली होती है, यानी 3 एकम 3, 3 6 3 9 3 3 चौपारा 3 5 15 3 6 18 3 7 21, यानी 3 7 21 3 8 24 3 27 3 धाम 30, ठीक है। तो यानी कि 300 हो गया, फिर 30 हो गया, 330 360, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सीधी सीधी जो आधी डिग्री निकल के आती है उसी डिग्री पे यहाँ पर केतुदेव विराजमान होते हैं। तो आपने क्या करना है कि केतु देव अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में क्या करना है कि जो भी आप काम करें बिना योजनाओं के ना करें। मेहनत करने से पहले योजना बना लीजिएगा। आपके अगर छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है तो उनके संबंधों को आप अच्छे कर लीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर में जो कुसाई घास होती है, अगर आपने देखा होगा शादी होती है तो पंडित जी हाथ में अंगूठियाँ पहना देते हैं, वो कुसा घास होती है, ठीक है। और वही है कुसा घास जो है, अगर जिन लोगों ने तर्पण होते हुए देखा होगा या तर्पण किया हो तो वो कुसा घास होती है। नेट पे भी आप सर्च कर लीजिएगा। कुसा घास गमले में लगा के आपने क्या करना है कि कुसा घास को लेके आना है मंगलवार को लाके अपने गमले में अपने घर में रखिएगा और बुधवार को जाके भगवान शिव के मंदिर में या प्रदोष पे या अमावस्या पे जाके शिव मंदिर में गमला रख दीजिएगा। उसको जो जब जब मौका मिले इसी तरह, यानी हर महीने 2 महीने में अगले अगले मंदिर में दूसरे मंदिर में कुसा घास आप लगाते रहिए। यकीन मानिए ये महादशा आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये समय में केतुदेव महादशा में मेहनत करवा के आपके भाग्य को चमका देंगे। यहाँ देखिए क्या केतुदेव पर डॉट डॉट बनी हुई है, यानी कि ये चौथा भाव। तो चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का आता है, नहीं चंद्रमा का। और यहाँ पर जो केतुदेव का बैठना कतई अच्छा नहीं माना जाता है। जो मेरा अनुभव है, देखो मैं आपसे अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अध्ययन है, उसके अनुसार मैंने देखा है कि केतुदेव अगर चौथे भाव में बैठे हैं और केतुदेव की महादशा स्टार्ट हो जाती है और कहीं इस भाव का स्वामी कहीं पीड़ित हुआ या त्रक भाव में बैठा हुआ तो ये महादशा आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टमय हो जाती है। खास करके आपके घर वाले, यानी चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, ठीक है, आपके पिताजी हो, कोई भी आपका जो परिवार, जो ब्लड रिलेशन वाला है, जो आपके परिवार में रहने वाला है, या जो आप साथ फेरे करके जिससे लेके आए हो, तो वो वहाँ से कलेश पैदा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि यहाँ की महादशा आपके लिए अच्छी जाए तो सर्वप्रथम आप क्या करें, घर के अंदर नरवदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें, विधिवत पूजा करें और अपने काम को महत्व दें खास करके, और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने महत्व काम को दें। बाकी बचा वो जो समय है तो वो अपनी फैमिली को इस तरीके से दें, जैसे कहीं टूरिंग करवा देना है, कहीं देवी जी के मंदिर, भगवान भोलेनाथ के मंदिर, कहीं पिकनिक उनको ले जाने देना, कि जो आपके प्रति नेगेटिव वेव्स निकल रही हैं आपकी बॉडी से, जिससे जो आपके घर वालों का माहौल बिगड़ना है, तो वो दूसरी जब आप पिकनिक करवाओगे तो वो वेव्स जो कन्वर्ट हो जाएंगी और उससे क्या आपके घर वाले आपके पॉजिटिव रहेंगे। खास करके केतु की महादशा में आपने करना ही करना है। पंचम भाव में केतुदेव विराजमान बैठे हो तो भैया अगर स्त्री की कुंडली में बैठे हो तो संतान को लेकर बहुत दिक्कत आती है। अगर मान लीजिए पुरुष की कुंडली में बैठे हैं तो संतान के सुख में कमी आती है। जैसे संतान बड़ी होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो पुत्र या पुत्री थोड़ा सा आपसे दूर हो जाएंगे। चाहे यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप गलत हो के आपसे लड़ के आपसे झगड़ के, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो उनकी जॉब ऐसी लग जाए, आपको महीने में पैसा भेज दें, लेकिन उनका आपके संग होना थोड़ा दिक्कत में आ जाता है। और कभी कभी क्या केतुदेव अगर यहाँ पे पीड़ित होते हैं या पंचम भाव का स्वामी जो त्रक भाव के अंदर बैठा होता है या कहीं ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे में क्या होता है भैया, संतान कई बार गर्भपात हो जाती है। और ऐसे में तंत्र जिसे बोलते हैं, तंत्र की क्रिया होती है, कोक पे बहुत जल्दी बैठती है, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि कोक बंधन और ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होना बहुत पॉसिबल हो जाते हैं। छोटा सा सिंपल सी रेमेडी क्या करना है, भगवान श्री गणेश का अपने आसपास कोई टेम्पल, कोई मंदिर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपने, या माँ दुर्गा का, आपने क्या करना है, पति और पत्नी दोनों लोग, या आपने क्या करना है, मंदिर की चौखट पे जाना है सूर्य अस्त होने के बाद, यानी सनसेट के बाद में। और वहाँ पर क्या है कि लेफ्ट एंड राइट गेट के जो है कैंडल जलाना है। ग्रीन कलर की मिल जाए सर्वोत्तम, डार्क ग्रीन की मिल जाए सर्वोत्तम, वरना वाइट। इन 3 कलर के अलावा कोई भी चौथे कलर की कैंडल आप मत जलाइएगा। ये नियम आप ये मान के चलिए आपको लाइफ टाइम करना है। इससे आपको संतान से संबंधित या पंचम भाव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
छठे भाव में बात करिए तो छठे भाव में केतु देव जो होते हैं साहब यहाँ पर बहुत ही अच्छा नहीं मानते। यहाँ पर क्या कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से दृष्टि कहाँ पड़ती है, व्यय स्थान पे, ठीक है। अब छठे भाव में, ये छठा भाव काय के लिए होता है भाई? छठा भाव सबसे पहले अगर आपका छठा भाव अच्छा है तो ये कंपटीशन के लिए हो गया, ठीक है, रोग का भी हो गया, ऋण का भी हो गया, ठीक है, और शत्रुता का भी हो गया, बीमारियों का भी हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या केतु देव रहस्यमय ग्रह हैं, तो रहस्यमय बीमारी हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ठीक है, हार्ट अटैक, मतलब पता ही नहीं चल पाया, डॉक्टर नबज को मतलब आपकी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन वो आपको बीमारी लेके डूब गई। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने विशेष एक बात का ध्यान रखना है कि केतु देव की अगर छठे घर से महादशा चल रही है तो आप कोई भी राशि में पढ़े हो, नित्य आपने जो है आपने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमय वंदना मृत्यु मोक्षी ममामृता, एक माला का जाप करना है भगवान शिव के मंदिर में जाके। डेली आपको एक लोटा जल चढ़ाना, रात को लेटने से पहले कुत्तों को बिस्कुट डालना है, ये काम तो आपने बंद नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो है 24 घंटे होते हैं उसमें 2 घंटे ऐसे निकालना है जैसे गीता है, शिव पुराण है, ठीक है, भागवत है, ठीक है, और आपका जो है देवी भागवत है, काल का महापुराण है, ठीक है। तो ये जो भी हैं इनका एज ए टिट आपको अध्ययन करना है। क्या करना है? अध्ययन करना है। जैसे आप अध्ययन करोगे तो उसकी जो वेव्स हैं अध्ययन की वो आपकी बॉडी में जाएगी, और जो निगेटिविटी आपकी केतु देव यहाँ पे पैदा करेंगे वो चैनलाइज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, अच्छी जाएगी महादशा। अगर आप ये नहीं करते तो बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। दिक्कत क्या खड़ी होंगी? रोग, ऋण, शत्रु, भूत, प्रेत, मिर्गी, मानसिक रोग, या और भी कोई बड़े रोग हो सकते हैं। सप्तम घर के अंदर अगर केतु देव बैठे हुए हैं, ठीक है, और केतु देव सप्तम घर के अंदर बैठे हैं और उनकी महादशा स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आपने एक काम का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या काम है कि महादशा में क्या होता है, हो सकता है कि अगर कुंडली के अंदर आपकी वाइफ की कुंडली के अंदर, अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड की कुंडली के अंदर अगर 10वें घर की महादशा या पंचम घर की महादशा या 12वें घर की महादशा या अष्टम घर की महादशा या छठे घर की महादशा चल रही, तो ऐसे में तलाक के प्रबल योग बन जाएंगे। या आप किसी भी बिजनेस को किसी पार्टनर के संग कर रहे हैं तब भी यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या है, आपको गुप्त रोग भी हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप केतु देव को पॉजिटिव कर लेते हैं तो केतु देव को पॉजिटिव करने के लिए क्या है, सप्तम भाव में अगर केतु देव है तो बस आप भगवान श्री गणेश की शरण में चले जाइए। ओम गंग गणपति नमः विधिवत मन को एकाग्र करते हुए डेली आप 5-7 माला आप करते रहिएगा। रुद्राक्ष की माला पे आसन लगा के विधिवत, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, मंदिर में जाके करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट होगा। और क्या बोलते हैं, देवी मंदिर में अगर अखंड जो जलती है तो घी या तिली का तेल या जो भी उसमें लगता हो वो आप अगर पहुंचाते रहें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कलेश कट जाएंगे, सब दिक्कतें परेशानी समाप्त हो जाएंगी। बात करें अष्टम घर के अंदर, तो अष्टम घर के अंदर केतु देव जो हैं यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसको 2 भागों में कर लीजिए। ये इसको हम बोल लेते हैं माइनस, इसको बोल लेते हैं प्लस। आप माइनस की बात करें कि अगर अष्टम घर के केतु देव हैं तो परिवार में किसी की मृत्यु हो सकती है, नंबर 1। कोई बड़ा रोग हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, फालतू के झगड़े लग सकते हैं, मकान बिक सकता है, कर्ज हो सकता है, बीमारी हो सकती है। ये है नेगेटिव पार्ट। अब बात करते हैं पॉजिटिव पार्ट की। अगर केतु देव को यहाँ पॉजिटिव कर ले तो जैसे आपको मालूम है कि आप जो है 1.5 साल बाद 2 साल बाद या केतु देव हमारे आ चुके हैं, तो क्या करना है आपने, सबसे पहली रेमेडी जो मैं हर जगह बताता हूँ कि ये खोज का स्थान भी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो और जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है उसमें आप 2 घंटे लगा दीजिए, पहली रेमेडी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाते रहिए, दूसरी रेमेडी। तीसरी चीज़ क्या है कि आप अपने काम को बड़ा ईमानदारी से कीजिएगा। चौथी चीज़ कि आप या आपके परिवार में किसी को भी छोटी सी बीमारी हो तो अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके दिखाइएगा, यकीन मानिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नवम भाव के अंदर केतु देव की। तो नवम भाव में केतु देव का होना बहुत ही सर्वोत्तम रहता है, बस थोड़ा संतान के पार्ट को गड़बड़ कर देता है, अपनी दृष्टि यहाँ पे जो पड़ती है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा धार्मिक रहिएगा, मेहनत करिएगा, मन को एकाग्र रखिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दसम भाव के केतु देव जो है थोड़ा सा बिजनेस को लेकर उतार चढ़ाव पैदा कर देते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ईमानदारी से मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आप अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत जो है वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम में डोनेट करें, बस इतना मात्र करने से महादशा आपके लिए अच्छी हो जाएगी। लाभ भाव में केतु देव का होना अति आवश्यक रूप से बहुत अच्छा होता है।
कि अगर यहाँ एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर हर ग्रह आने के बाद में अगर तर्क भाव का स्वामी भी यहाँ के बैठ जाए तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। मन आपके आसपास कोई देवी मंदिर है तो वहाँ जाके आप दर्शन करते रहिएगा, बाकी आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहिएगा, अपनी मेहनत दिमाग दबा के करिएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बात आए संतान की, तो संतान के पक्ष को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अगर संतान उसी बीच में आपके परिवार में आने वाला है तो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिएगा, और समय समय पे जो मेडिसिन है, जो योगास हैं, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो भी कुछ है वो समय पे लेते रहिएगा। 12वें घर के अंदर केतु देव की तो बात अगर करी जाए तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 12वें घर के अंदर केतु देव मोक्ष पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक तर्क देना चाहूँगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका भोजन शुद्ध है, आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, आपका खान पान सही है, आप आध्यात्मिक हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा भौतिकता की अभिलाषा नहीं है, तो आप मोक्ष की तरफ भगवान, जैसे कहते हैं कि एक बाबू को हमने एक कागज़ दिया आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने फिर आगे बढ़ा दिया, तो आपको मोक्ष के तरफ अग्रसर कर देंगे, ठीक है। 12वें घर के अंदर केतु देव अगर आते हैं, उनकी महादशा अगर स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में लेकर विवाद होता है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होती है। तो इन सब दिक्कतों को समाप्त करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप करिएगा। केतु देव यहाँ पर अगर 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसे लोगों को इस समय में विदेश से यात्रा, विदेश से व्यापार या विदेश में शिफ्ट होने की भी स्थिति बन जाती है। क्या करना है केतु देव को अच्छा करने के लिए? साल में एक बार अगर हो सके तो आप भागवत करवाइएगा भगवान विष्णु की। नहीं हो सके तो भागवत सुन लीजिएगा। ये भी ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की डेली आप जो है 11, 12, 15, 20 माला जितनी भी आप कर सकें, कम से कम 11 करते रहिएगा। ये महादशा आपके लिए अच्छी हो जाएगी, जितनी भी दिक्कतें सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आपने खान पान पूर्ण तरीके से स्वस्थ मतलब शुद्ध रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है और ईश्वर के चरणों में बना रहना है। बस इतना मात्र करने से अच्छा हो जाएगा। अब बात करें अगर कि केतु के अंदर केतु का अंतर, जहाँ केतु बैठे हैं वैसी रेमेडी कर लीजिए। केतु के बाद में अगर आ जाते हैं शुक्र का अंतर आता है, तो शुक्र के अंतर में कुछ नहीं करना है कि इस बीच में जिस भी मंदिर में आप जाते हैं मिश्री दान कर दीजिएगा। उसका केतु में अगर सूर्य का अंतर आता है तो आप जो है जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो गुड़ का भोग लगा दीजिएगा। सूर्य के बाद अगर चंद्रमा का अंतर आता है तो शिवलिंग पर आप जो दूध से अभिषेक करते रहिएगा। उसके बाद में फिर मंगल का अंतर आता है तो आपने क्या करना है कि गुड़ हनुमान मंदिर में मंगलवार पहुंचाते रहिएगा। केतु में बुध का अंतर आता है, भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहिएगा। केतु में बृहस्पति का अंतर आता है तो गाय को मंदिर में या किसी धर्म स्थान पे केले डोनेट करते रहिए। केतु में अगर शनि का अंतर आता है तो लेबर से संबंधित जो आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे उनकी धन से, भोजन से, जल पिलाने से, पानी पिलाने से या कोल्ड ड्रिंक पिलाने से, जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब शनि के बाद में आप बात करें, राहु का अगर अंतर आता है, ठीक है, राहु का अगर केतु में अंतर आता है तो कुत्तों को आप फीड्स करवाते रहिए, भोजन करवाते रहिएगा। अगर केतु के अंदर बुध का अंतर आता है तो कुछ नहीं करना है, छोटे बच्चों को टॉय आप खिलौने दिलवाते रहिएगा। इस प्रकार से आपकी जो बीच की अंतरदशाएं हैं वो भी अच्छी निकल जाएंगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके सामने प्रस्तुत किया सरल शब्दों में अपने अनुभव के साथ। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण का अध्ययन करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवा चाहते हैं, किसी वास्तु से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9012951757 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माता महाकाली, हर हर महादेव, शिव शंभू। सदा आपका कल्याण करें। केतु महाराज की कृपा आप पे सदा बनी रहे।